बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बीएस मैथ 8th सेमेस्टर का कोर्स पढ़ने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस 2। ठीक है, इसका कोर्स कोड है MTH 602 और कोर्स टाइटल है न्यूमेरिकल एनालिसिस 2। क्रेडिट ऑन है इसके 3 और 60 मार्क्स का आप लोग को इसका पेपर आएगा। ये हमारे पास इसके कोर्स आउटलाइन है। सबसे पहला टॉपिक है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। इसमें फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला आ जाता है। सेकंड वन है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इसमें हमारे पास ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन, इसमें सिम्पसन 1/3 एंड 3/8 रूल आ जाएगा। एंड गॉसियन क्वाड्रेचर यूजिंग ए सिस्टम ऑफ ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल्स, लीजेंडर एंड लेगॉर्ड्स पॉलिनोमियल। उसके बाद है हमारे पास डिफरेंस इक्वेशंस, फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंस इक्वेशंस। लीनियर में होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस आ जाती है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। फोर्थ वाला टॉपिक है हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स, पिकट्स मेथड, आयलर मेथड, मॉडिफाइड आयलर मेथड, इंप्रूव्ड आयलर मेथड, predictor corrector type, methods for solving initial value problems along with convergence and instability criteria। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट कोर्स आउटलाइन है। इसमें हमारे पास ये वाले टॉपिक्स हैं, इंशाल्लाह हम लोग इसको कवर करेंगे। आज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये सेकंड वाला जो टॉपिक है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का, ये करेंगे। इसके लिए हम लोग बुक फॉलो करेंगे बॉर्डन एंड फेरिस की, और सेकंड वाली है डॉक्टर VN वेडामुर्ची। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये बेसिकली हमारे पास न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन होती क्या है। तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 1 है न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 का। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है और इसको हम लोग यूज क्यों करते हैं। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है? ए फंक्शन दैट इज डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट सिंपली बट टू फाइंड इट्स अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू, then the process we use for this it is called numerical integration। वो कह रहा है कोई ऐसा फंक्शन जिसको सिंपली इंटीग्रेट करना मुश्किल हो लेकिन हम लोग उसकी अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग उसकी अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू फाइंड करते हैं उसको हम लोग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारे पास फंक्शन सिंपली इंटीग्रेट ना हो उसकी अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हम लोग मेथड यूज करते हैं या कोई प्रोसेस यूज करते हैं उसको हम लोग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब हम लोग नीचे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ये इंटीग्रेशन x dx है, तो आप लोग देखें तो ये हमारे पास सिंपली इंटीग्रेट हो सकता है, इसको हम लोग सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन sin x dx, इसको भी हम लोग सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेशन tan x dx, इसको भी हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम लोग कुछ ये एग्जांपल्स देखें, जैसे ये है f of x इक्वल इंटीग्रेशन a to b e x ओवर x। आप लोग इस फंक्शन को देखें तो इस फंक्शन को हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, सिंपली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इसको इंटीग्रेट करना हमारे लिए मुश्किल काम है, चैलेंजिंग काम है। उसके बाद हम लोग ये वाली एग्जांपल देखें, f of x इक्वल इंटीग्रेशन a to b e की पावर माइनस x की पावर 5। तो इसको भी देखें तो इसको इंटीग्रेट करना डायरेक्ट हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ये हमारे पास चैलेंजिंग काम है। तो इस तरह के फंक्शंस को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन यूज करते हैं ताकि हम लोग इसकी अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू को फाइंड कर सकें। अब न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम लोग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू फाइंड करते हैं। फर्स्ट वाला हमारे पास मेथड है ट्रेपेजॉइडल रूल। ठीक है, इसमें हमारे पास n की वैल्यू 1 होती है, हम लोग लिखते हैं n इक्वल 1 के लिए ये यूज होता है। उसके बाद सेकंड वाला है सिम्पसन्स 1/3 रूल। इसमें हमारे पास n की वैल्यू होती है n इक्वल 2। थर्ड वाला हमारे पास सिम्पसन्स 3/8 रूल। इसमें हमारे पास n की वैल्यू 3 होती है। फोर्थ वाला है बूल्स रूल, इसमें हमारे पास n की वैल्यू 4 होती है। लास्ट वाला है हमारे पास वेडल्स रूल। ठीक है, इसमें हमारे पास n की वैल्यू 5 होती है। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं, इनके थ्रू हम लोग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसको थोड़ा सा ग्राफिकली समझ लेते हैं।
ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्राफ है, ये लिमिट है हमारे पास, ठीक है। क्लोज इंटरवल ए बी हम लोग अगर लें, तो अगर ये हमारे पास ए हो और ये हमारे पास बी हो इंटरवल का, ठीक है, तो अगर इसके दरमियान ए और बी लिमिट के दरमियान हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन को हम लोग यूज करते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए, ठीक है। फॉर स्ट्रेट लाइन, फॉर स्ट्रेट लाइन, अगर यहाँ पे हमारे पास कोई कर्व आ जाए, ठीक है, अगर ए और बी लिमिट के दरमियान हमारे पास कर्व आ जाए, तो मतलब वो हमारे पास सिम्पसन्स 1/3 रूल है, ठीक है, फॉर कर्व। अब अगर यहाँ पे हमारे पास सिम्पसन्स 3/8 रूल के लिए हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास कर्व ही होती है, लेकिन वो हमारे पास 3 डायमेंशनल में आ जाती है, ठीक है। जैसे ये कर्व है, इसके साथ ही इधर कर्व होगी, मतलब वो काम जो है 3 डायमेंशनल में, उसका हम लोग कह लेते हैं क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। सिम्पसन 3/8 रूल जो है वो यूज होता है फॉर क्यूबिक इक्वेशन, वो 3 डायमेंशनल में चला जाता है काम, फॉर क्यूबिक इक्वेशन या कर्व, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।